शराबबंदी को लेकर कहा, गड़बड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। ब्राह्मणवाद वाले बयान पर पूर्व सीएम मांझी को मिला राजद का साथ। वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने मांझी को पार्टी में किया आमंत्रित। जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद सियासत जारी। पटना में पोस्टर लगाकर सवर्ण एक्ट लागू करने की मांग। मणिपुर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जल संसाधन मंत्री ने की घोषणा। विशेष राज्य के दर्जे पर तेजस्वी के बयान पर भी किया पलटवार। और बेगूसराय में बढ़ा अपराधियों का मनोबल। घर में घुसकर सोई अवस्था में मारी महिला को गोली, पति को खींचकर किया घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाज सुधार अभियान के तहत गोपालगंज में लोगों को संबोधित किया, जहां मंत्री जनक राम, प्रभारी मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री सुनील कुमार सहित तमाम अधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि गोपालगंज में शराबबंदी के बाद पहली बार जहरीली शराब से लोगों की ज्यादा पैमाने पर मौत हुई थी, जिसमें 7 दोषियों को न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी से खुशहाली आई है। लोग जब मुस्कुराते हुए काम से लौटते हैं और लोगों की सेहत में सुधार आया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कि हम जो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं और इसकी हमने शुरुआत कराई है और इसके लिए काफी बैठकें की हमने, तो इसमें तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ताकि जो शराबबंदी किया गया उसके प्रति पूरे तौर पर जागृति लोगों के मन में रहना चाहिए, बाल विवाह से मुक्त रहना चाहिए, दहेज प्रथा से मुक्ति पानी चाहिए और समाज को में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे और सब लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ावें, विकास का काम हो, आपस में प्रेम का भाईचारे का भाव हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने विशेष तौर पर समाज सुधार अभियान की शुरुआत कराई है। फिर से आपको मालूम है कि जब यहाँ के लोगों की, महिलाओं की मांग हुई और तभी शराब कर दिया। हम तो अपने छात्र जीवन से शराबबंदी के पक्ष में और शराब के बहुत खिलाफ रहे और इस बात को लेकर के मेरे मन में था कि जरूर हो, लेकिन हमने शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश हम लोगों ने जरूर की कि शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब बात, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे थे। हमारे मन में एक आशंका थी कि हम लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन 15 में एक कार्यक्रम में, जो इसी तरह से आज सब बैठी हैं, जीविका समूह का कार्यक्रम पटना में था और उस कार्यक्रम में जब हम अपनी बात रख दिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए और जितना काम किया जा रहा है, सब बात को रखने के बाद हम जब बैठने जा रहे थे तो उसी बीच में अनेक महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए। तो जब हम बैठ रहे थे तो हमारे मन में ये बात आई और मेरे साथ जो अन्य लोग बैठे हुए थे उनसे भी हमने पूछा, कहा कि नहीं तो कह रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो लौट करके हम आए और फिर हमने उस दिन इस बात को कह दिया कि देखिए, वो जुलाई महीना था 2015 का, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था। तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे। ये ऐलान किया था उस समय और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, फिर अवसर मिल गया। और बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर बवाल हो रहा है। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर बवाल हो रहा है, लेकिन राजद को जीतन राम मांझी का समर्थन मिला है। जी हां, राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि ब्राह्मणों को लेकर जो शब्द
कहा है जीतन राम मांझी ने, ब्राह्मणवाद को लेकर जो बातें कही हैं जीतन राम मांझी ने, मैं उसका समर्थन करता हूं, ये कहा है आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने। और इसी के साथ उन्होंने जीतन राम मांझी को फिर से राजद में आमंत्रित किया है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार वो जातियों के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ तक कि भगवान राम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, इंसान तो दूर की बात है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि उनकी शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लगातार अपने जात के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने अभद्र शब्द कह दिया है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है सर जो नहीं करना चाहिए, किसी भी माननीय को शोभा नहीं देता है सर। तो ऐसे में सर प्रदर्शन तो लाजमी है सर। देखिए, अभद्र शब्द की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बवाल की बात, मैं कर रहा हूँ जाति के बारे में जो बात कह रहा हूँ। तो ये बवाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की है। एक मिनट, बीच में फिर राम को ले आए आप। ये भगवान भी जो बने उनको कौन बनाया? भगवान किसने लिखा? कहाँ लिखा हुआ है? हम तो कहीं लिखा हुआ पढ़े नहीं है। जो तथाकथित लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया है। सर तो वही भगवान को तो मांझी जी पूछते भी हैं या लोग पूजते भी हैं। यदि आप कह रहे हैं कि भगवान नहीं है तो फिर आप भगवान राम को पूज क्यों रहे हैं? की बात नहीं कह रहे हैं कि वो पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं। अगर थे तो एक इंसान थे, पूजने की बात कहाँ है? हमारे हिसाब से वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा, अगर ब्राह्मणवाद के बारे में अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनको उस पर स्टैंड लेना चाहिए। और उनके ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर कोई विचार है तो हम सब लोग उनको अक्षरशः उनका समर्थन करते हैं, देते हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विवादित बयान के बाद बिहार में सियासत तेज है, तो वहीं दूसरी ओर सवर्ण समाज उनके बयान को लेकर बेहद आक्रोशित है। राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर सन ऑफ सवर्ण कृष्ण सिंह कल्लू के द्वारा एक पोस्टर लगवाया गया। पोस्टर में लिखा गया है कि अब देश को चाहिए तो सवर्ण एक्ट, देश की मांग ना हो सवर्ण का अपमान। राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास एक पोस्टर लगा है। पहले आपको वो पोस्टर दिखा देते हैं। ये पोस्टर पे लिखा हुआ है, अब देश को चाहिए स्वर्ण एक्ट, लागू करो पूरे देश में स्वर्ण एक्ट लागू करो। ये पोस्टर सन ऑफ स्वर्ण कृष्णा सिंह कल्लू के द्वारा लगवाया गया है। ब्रैकेट में क्षत्रिय भी लिखा गया और पोस्टर पे लिखा गया है देश की मांग ना हो स्वर्णों का अपमान। और इस पोस्टर पे दो तस्वीर भी आपको दिखेंगी। जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के। राम का अपमान इन्होंने किया है और इस पोस्टर में राम की पूजा कर रहे हैं। ठीक इसके नीचे एक और तस्वीर है, जीतन राम मांझी की तस्वीर है। इस तस्वीर के नीचे लिखा है ढोंगी बाबा। जिस तरीके से जीतन राम मांझी विवादित बयानों के चक्कर में इस वक्त फंसे हुए हैं, उसके बाद ये पोस्टर लगना पटना में लाजमी है। इस पोस्टर को लगवाने वाले कृष्णा सिंह कल्लू जी भी हमारे साथी हैं। इस पोस्टर को लगवाया है, क्या मकसद है? पूरे देश में जिस तरीके से स्वर्ण के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जैसे कि बिहार में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो ब्राह्मणों के ऊपर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण लोगों का नहीं है, ये पूरे स्वर्ण समाज के मुंह पे तमाचा इन्होंने मारने का कार्य किया। देश में जिस तरीके से SC ST लागू है, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यह आग्रह है कि पूरे देश में स्वर्ण एक्ट लागू होना चाहिए। अगर कोई भी SC ST का व्यक्ति किसी भी स्वर्ण समाज के एक व्यक्ति को अगर फंसाना चाहे बिना कुछ किए हुए, गाली गलौज तो दूर की बात, अशब्द तो दूर की बात, किसी भी मामले में उसको फंसा दिया जाएगा। जिस तरीके से मांझी जी के द्वारा जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी को मांझी जी का दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा है। एक तरफ राम की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण विरोधी उन्होंने दर्शा दिया है। मांझी जी के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उनके सहयोगी दल नहीं है वो? उनके ही पार्टी के एक वक्ता ने जिस तरीके से उनके ऊपर जो टिप्पणी की, ठीक है, वो टिप्पणी के लिए हक नहीं है उन्हें बोलना। बहरहाल उन्हें शोकआउट नोटिस किया, पार्टी से निकाला,
ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सोन के हित के लिए कार्य नहीं करती है। सोन से सिर्फ उसको वोट चाहिए। तमाम यूपी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तमाम वहां के सोन समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को उल्टे मुंह लौटा दिया जाए। एक एक वोट सोन समाज का किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जाना चाहिए। और पटना में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार के पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि मांझी हमारे अभिभावक हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में एक तरफ मांझी और एक तरफ सहनी यदि साथ लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा और हम लोग साथ चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। वही जीतन राम मांझी के बयान को लेकर कहा कि वो खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन इस तरह के बयान से मांझी जी को बचना चाहिए। मांझी जी हमारे अभिभावक हैं और मिलना जुलना तो हम लोगों को लगा ही रहता है। एनडीए के सहयोगी दल हैं तो इस नाते राय विचार लेते रहते हैं। उनका एक बड़ा अनुभव है भारतीय राजनीति का, तो हम लोग अभी नए सिरे से राजनीति में आए तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो उसके लिए मिलना जुलना हम लोगों का आपस में चल रहा है। और यूपी उत्तर प्रदेश आपको पता है चुनाव है अगले साल, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग बिहार में मांझी जी हम लोग के साथ है, तो ऐसे उत्तर प्रदेश में भी मांझी जी के साथ हम लोग रहे। इधर मल्ला और इधर मांझी जी और चुनाव चुनाव लड़े। हाँ, ऐसा सब चीज़ हो रहा है। आने वाले समय में ये सब चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगा। और पटना में जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार के बाद जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने तेजस्वी यादव के विशेष राज्य के दर्जे पर दिए गए बयान पर पलटवार किया और कहा कि जो लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं उन्हें बिहार के विकास के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं मणिपुर और यूपी में जेडीयू के चुनाव लड़ने पर भी संजय झा ने जानकारी दी, ऐलान किया। आज के दर्जा पे पता है, आज जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था, जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था। और मणिपुर में हम लोग लड़ेंगे। मणिपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, हमारे रामप्रीत मंडल जी हैं, झंझारपुर के एमपी प्रभारी है वहाँ के, उनका अपना रोजगार वगैरह भी वहाँ पे पहले काम करते रहे, तो वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो पार्टी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में, आपको दिल्ली में, यूपी में, झारखंड में, इस सब जगह तो पार्टी का आधार हमेशा रहा है। हम ही लोग बीच में शायद उतना बिहार में सीएम का टेंशन था, उतना फोकस नहीं हो पाया। मणिपुर में भी लड़ेंगे, आने वाले टाइम में यूपी में भी लड़ेंगे। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ओम शांति। मैं अनीता, रेकी ग्रैंड मास्टर। 29 दिसंबर को DTV भारत के द्वारा आयोजित पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह में मैं आ रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप भी जरूर आएं। धन्यवाद। मैं जगतपुर पंचायत की मुखिया सोनी भारती 29 तारीख को जो ये DTV भारत द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं आ रही हूँ, आप भी आइए। धन्यवाद। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि घर में घुसकर सोए अवस्था में महिला को गोली मारकर घायल कर दिया और पति को भी पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि लूट की नियत से 4 की संख्या में अपराधी घर में घुसे थे। घटना गढ़हरा थाना क्षेत्र के कील गांव की है। गोली लगने से घायल महिला को भी पटना के अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। सोए हुए थे अपने घर में जी, करीब 2:15 बजता होगा जी। तो एक आवाज़ हुआ जोर से जी। थोड़ा हम क्या चीज़ आवाज़ होता है, हम उठे, मिंटू बाबू गिरा हुआ था, उसको बैट से मारा था, क्या किया था। हम तो अपने घर में थे जी। इसके बाद उसको बेहोश देखे, उसको पानी छिटका मारे, गिरा था, पूछे सब देखें घर में कन्या गोली लगा हुआ है। और बरहरा थाना क्षेत्र के मनी छपरा गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं इसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं इस घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। झगड़ा चलत रहे, ओकरा बाद उनकर बाबूजी अलन लड़की के तो समझा बुझा के गइलन। फिर बाद में तीनों आदमी बनावे खाए लगल, एक साथ रह लगल। अचानक से आज ये सब भइल, रात में गोली अपने में मार के अंदर से ताला मार के गोली मार के मर गए। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे ओवरब्रिज के पास से युवक का शव बिजली के पोल में लटका मिला। शव को देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना रेल थाना और स्थानीय थाना को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर जांच में जुटी है। और सासाराम के डीएसपी विनोद कुमार रावत का सवर्ण जातियों को गाली देने वाले ऑडियो वायरल होने के बाद कई वर्ग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का आरोप है कि डीएसपी विनोद कुमार रावत महिलाओं से भी बदतमीजी भरे लहजे में बातचीत करते हैं। बता दें कि डीएसपी विनोद कुमार रावत का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो सवर्ण जातियों को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। इसी संबंध में सासाराम की महिला ने डीएसपी के वक्तव्य का कड़ा विरोध किया है और कहा कि ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि वो कोई भी जो भी है कानून के रक्षक है, उनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, सभी का रक्षा करना चाहिए। महिला हो या जो भी हैं कमज़ोर हो या जो भी पासवान लोग हैं, सबको एक नज़र से उनको देखकर सबकी रक्षा के लिए उनको वर्दी दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति को लेकर वो गाली गलौज दें, ब्राह्मण को या किसी क्षत्रिय को, किसी पासवान को, ये सब सोचकर उनको कानून वर्दी नहीं दी है कि किसी को आप अपना वर्दी का गुंडागर्दी में और गाली गलौज में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, जो भी उनसे ऊंचे पद पर सीनियर हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिवान में इन दिनों हवाई फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई लोग दिखाई दे रहे हैं तो जमकर हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुखिया प्रत्याशी की जीत के बाद समर्थकों द्वारा जीत का जश्न मनाने के दौरान कानून की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में दरौंदा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के सिंह भी पिस्टल से हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में दरौंदा थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि 3 लोगों पर नामजद और करीब 1 दर्जन अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और बेतिया की मझौलिया पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत पूर्व के कांडों में संलिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर से थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि समकालीन अभियान में थाना के विभिन्न क्षेत्रों से पूर्व के कांड के 5 प्राथमिकी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 23/12/2021 को एस ड्राइव रखा गया था पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, जिसमें विभिन्न कांडों में, पुराने कांडों में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 शराब कारोबारी है और 3 अन्य कांडों में गिरफ्तारी हुई है, जिसके नाम निम्न प्रकार है: पुष्पेंद्र दुबे, खुशी आलम, नवल किशोर दुबे, मंजी दास और वासुदेव राम। नालंदा के शाहपुर गांव में एक दूल्हा अपने ही नहीं दुल्हन की सकुशल बरामदगी को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहा है। पीड़ित दूल्हा रहुई थाना तो कभी SC/ST थाना के चक्कर लगा कर थक चुका है, लेकिन उसकी पत्नी की बरामदगी नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग में पीड़ित की शादी निशा कुमारी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का किसी और जाति का है, जिससे आक्रोश में आकर पत्नी के घर वाले उसे अपने साथ ले गए, जिसके कारण आज अपने ही नवविवाहित पत्नी को पाने के लिए पीड़ित पति दर दर की ठोकरें खा रहा है। 19 तारीख को सुबह में शादी किए थे 3 बजे। हम यही निवेदन करना चाहते हो कि मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती लेकर गया है। शादी किए थे, उसकी मम्मी मेरे गार्जियन को नहीं जानने के लिए दिया। 4 दिन रखा बंधक बना करके। उसके बाद उसके माता पिता के अनुसार शादी हुआ, उन लोगों ने अच्छे से विदा किया। उसके बाद जब 1 दिन के बाद पता चला कि हम दूसरे जाति के हैं, तब वो घर आया और जाकर जबरदस्ती किया और मेरी पत्नी को लेकर चले गए। 4 रोज से हमारे पोता के रख ले लो, ना पता कैले हलो। वह लड़की है, शादी जबरदस्ती पकड़ के शादी हमको पता से कर ले को है। और लड़की हमको घर आए ना, तो लड़की के बाप हमको ठेल दिया, अभी हाथ में दर्द है, ठेल दिया, लड़की के गोदी उठा कर मार पीट के लेकर चले। फुलवारी शरीफ के करोड़ी चक से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 कार्टन में रखे अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड के शराब को बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी फुलवारी के करोड़ी चौक का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया। नए साल को रंगीन बनाने की शराब तस्करों की मंशा फेल नजर आ रही है। मोकामा पुलिस और CRPF के संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी संख्या में अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 1752 बोतल शराब को जब्त किया है। तो वहीं छापेमारी में एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है, लेकिन शराब तस्कर भागने में सफल रहा। मोकामा प्रखंड कार्यालय में पश्चिमी क्षेत्र के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचित पदाधिकारी सह मोकामा BDO मनोज कुमार ने मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य को शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ लेकर गांव के विकास कार्यों में तेजी लाने का ऐलान किया। रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित जनप्रतिनिधियों को देखकर लोकतंत्र की रौनक बढ़ गई। हर तरफ उत्साह का आलम रहा। रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा प्रखंड में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शपथ ग्रहण किया। दरअसल रामगढ़वा प्रखंड के जैतापुर पखनिया अधकपड़िया पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सुपौल के छातापुर मुख्यालय बाजार स्थित मिडिल स्कूल परिसर में कबीर विचार मंच के सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय सत्संग सह प्रवचन समारोह के अंतिम दिन बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू पहुंचे। इस दौरान जीवन के मूल को संत कबीर की पंक्तियों के द्वारा समझाते हुए संतों ने कई उपयोगी बातें कही। प्रबुद्ध संतों ने जीवन के अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखते हुए अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध कर दिया। और खगड़िया में जन अधिकार पार्टी यानी जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के 54वें जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल वितरण कर जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। छातापुर प्रखंड के रामपुर गांव में पनोरमा पब्लिक स्कूल का पहला वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गुप्तेश्वर पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है इस पिछड़े इलाके में, गांव में, देहात में भव्य विद्यालय का निर्माण कराया है और मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ये पहली वर्षगांठ है विद्यालय की। 1 वर्षीय